Good morning students. Let's start our question number 13. We have done 12 questions of this exercise. Question number 13. Meena purchased 250 pencil boxes at the rate of 8 per pencil box, 8 rupees. तो 8 रुपये पर पेंसिल बॉक्स के रेट के हिसाब से उसने 250 पेंसिल बॉक्स खरीदे हैं. सी सोल्ड 70% ऑफ पेंसिल बॉक्सेस, और जो उसमें से जो 70% थे वो पेंसिल बॉक्स एट द रेट ऑफ 11 पर पेंसिल बॉक्स, तो 11 रुपये के रेट के हिसाब से उसने बेचे हैं. बाकी जो बच गई 30% रिमेनिंग पेंसिल बॉक्स एट द रेट ऑफ 9%, 9 रुपीज़ पर बॉक्स, तो 9 रुपये पर बॉक्स के हिसाब से उसने बेचे हैं. अब टोटल एसपी देखना, 70% का और 30 जो बेचे हैं, टोटल जो एसपी बनेगा और टोटल माइनस एसपी है, दोनों की कंपेरिज करके हमें देखना इसका प्रॉफिट बन रहा है या लॉस बन रहा है. तो जैसे यहाँ पर बता रखा फाइंड हर प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट ही बनेगा उसका, तो प्रॉफिट पर परसेंटेज फाइंड आउट करना. ठीक है. देन वी नो दैट द सीपी ऑफ वन पेंसिल बॉक्स, एक पेंसिल बॉक्स कितने के हिसाब से खरीदा उसने, 8 रुपये के हिसाब से. कुल कितने बॉक्स खरीदे हैं, 250 बॉक्सेस. सीपी ऑफ 250 बॉक्सेस इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 250, तो मल्टीप्लाई करेंगे 25 8 200 और 208 जीरो एज इट इज़ 2000 रुपीज़ उसने टोटल कॉस्ट लगी थी उसकी, इतने रुपये में पेंसिल बॉक्स लेके आई. अब उनमें से 70% बॉक्स उसने सेल किए हैं 11 के रेट के हिसाब से. तो पहले निकाल लेते हैं इसका 70% कितना बनेगा. 70% ऑफ 250 बॉक्सेस, 70 बाई 100 मल्टीप्लाई 250, 20 कट हो गई, 25 7 175 बॉक्सेस. अब 175 बॉक्सेस उसने सेल किए हैं 11 के रेट के हिसाब से. एस पी ऑफ वन पेंसिल बॉक्स 11 रुपीज़ एंड एस पी ऑफ 170 बॉक्सेस 11 मल्टीप्लाई 175, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1925 रुपीज़ हो जाएगा. जो बाकी बॉक्सेस बच गए 250 बॉक्सेस थे, उनमें से 175 बॉक्सेस सेल कर दिए पहले ही, तो अभी बच गए 75 बॉक्सेस. अब इन बॉक्सेस को उसने सेल किया है 9 रुपीज़ पर रेट के हिसाब से ही. ठीक है. जो रिमेनिंग बॉक्सेस थे हमारे पास 9 पर बॉक्स के साथ. अब 75 बॉक्सेस का एसपी कितना हो जाएगा, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 75, 675 रुपीज़ के बॉक्स बेच दिए. अब टोटल एसपी कितना, 250 बॉक्सेस का, जितने बॉक्स खरीदे उतने ही बेचने पड़ेंगे उसे. तो टोटल एस पी ऑफ 250 बॉक्सेस का, तो जो 175 बॉक्सेस का एस पी ये था और 75 बॉक्स का एस पी ये था, दोनों को हमने ऐड किया 2600 रुपीज़ हो जाएगा. अब पता चल गया हमें एस पी 2600 है और सी पी था हमारे पास केवल 2000, तो एस पी ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में प्रॉफिट होता है. दैन प्रॉफिट इज़ एस पी माइनस सी पी. 2600 माइनस 200 इक्वल टू 600. तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100, 600 बाई 2000 मल्टीप्लाई 100, 208 20 कट गई, 10 यहाँ से कट गई, 2 से डेढ़ करेंगे 60 को 30% का क्या हो उसको प्रॉफिट हो. ठीक है. हाँ, क्वेश्चन नंबर 14. वीरवती परचेज्ड लेमन्स एट 4 रुपीज़ 3, कि जिसने इस रेट से ख़रीदे हैं लेमन्स, वही 3 रुपये के 4 लेमन खरीदे हैं. जो 4 लेमन हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, 3 रुपीज़. और बेचते वो कितने में, जैसे गांव में ऐसे बेचने वाले वेंडर्स होते हैं, रुपये मारते थे, वो ऐसे बोल के बोलते हैं कि ले लो भाई 3 रुपये के 4 नींबू, 3 रुपये के 4 नींबू, इस तरह से. तो इसी तरह के खरीद कर लाई है कि 3 रुपये के 4 नींबू, और उसने बेचे कितने हैं, 4 रुपये में 5 नींबू. ठीक है. इस हिसाब से उसने बेच दिए. तो देखो खरीदे थे 4 नींबू 3 रुपये में, बेचे हैं 5 नींबू 4 रुपये में. तो खरीदने वालों की संख्या जितने भी मैंने बताया था आर्टिकल की जो संख्या है वो सेम होनी चाहिए. तो हमें एक का यहाँ पर 4 नींबू उसका रेट पता है, यहाँ पर 5 का पता है, तो दोनों कंडीशन में सेम का पता होना चाहिए. तो दोनों कंडीशन में एक एक का रेट निकालेंगे, एक नींबू कितने में उसने खरीदा और एक नींबू उसने कितने रुपये में बेचा. सी पी ऑफ 4 लेमन से 3 रुपीज़, तो एक लेमन का जो सी पी है कितना हो जाएगा, 3/4 कम हो जाएगा, तो इसको डेसिमल चेंज करेंगे 0.75 रुपीज़ हो जाएगा. ठीक है. और एस पी 5 लेमन से उसने सेल किए हैं कितने रुपये में, 4 रुपये में. तो एक लेमन की कॉस्ट कितनी होगी, 4/5, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 0.850 रुपीज़ उसका क्या हो जाएगा, एस पी हो जाएगा. अब एक लेमन 75 पैसे में बेचा, खरीदा उसने, और 80 पैसे में उसने बेच दिया, तो टोटल कितना उसको प्रॉफिट हुआ. तो प्रॉफिट कितना, एस पी माइनस सी पी, तो 0.505 रुपीज़ या 5 पैसे का उसको प्रॉफिट हुआ. अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन ये होगा प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100. प्रॉफिट था 0.05,
CP था 0.07 और मल्टीप्लाई 100। ध्यान रखना कि हमें एक के हिसाब से निकालते एक का ही अपने CP यूज़ करना है। तो दोनों में दो डेसिमल है तो दोनों के डेसिमल हो जाएंगे 5.75 मल्टीप्लाई 100। 5 से डिवाइड किया हमें 15 और 15 को 5 से 5 3 जा 15 और 5 20/3% क्या हो जाएगा इसका टोटल प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। रामदयाल परचेज्ड एन ओल्ड सेविंग मशीन फॉर रुपीज़ 2875। जो सिलाई मशीन होती है उसको सेविंग मशीन बोलते हैं, सेविंग मशीन। तो 2875 रुपये में उसने परचेज़ की, खरीदी की पुरानी। आफ्टर स्पेंडिंग 225 रुपीज़ ऑन इट्स रिपेयर। और पुरानी मशीन थी, कुछ खराबी थी तो उसने उसे रिपेयरिंग करवाई, 225 रुपये रिपेयरिंग को लगे। ये ओवर हेड चार्ज आ गया होगा। ही सोल्ड इट, उसने बेच दिया इसको फॉर रुपीज़ 3565 रुपये में इसने सेल कर दिया। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब इस कंडीशन में इसको प्रॉफिट होता है, लॉस का वो बताना है। ठीक है, तो इस कंडीशन इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। रामदयाल परचेज ओल्ड मशीन्स फॉर रुपीज़ 2875 रुपीज़। जो ओवर हेड चार्ज है स्पेंड ऑन इट मीन्स रिपेयरिंग 225 रुपीज़। तो टोटल CP क्या है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा 10, ये भी 10 हो गए, 10 + 1 11 और 31,100 रुपीज़ को टोटल CP मिल गया। बेच दिया कितने में, ई सोल्ड SP ऑफ मशीन 3565। अब SP ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। रामदयाल गोट प्रॉफिट SP माइनस CP, इसमें से माइनस करेंगे 465 रुपीज़ क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट है 465 अपॉन CP आपका क्या था 3100 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100। तो इनको कट करेंगे, ठीक है, 2 0 कट करेंगे। 31 को 5 से 31 जा 31, 35 5 जा 155, तो 15% हो जाएगा इसका टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। ए शॉपकीपर परचेज 6 डजन ऑरेंजेस फॉर रुपीज़ 35 पर डजन। उसने 6 दर्जन ऑरेंजेस खरीदे हैं। ठीक, 6 दर्जन में कितने ऑरेंज हो जाएंगे आपके 72 ऑरेंज। 6 12 जा 6 जा 72 ऑरेंज। अब ऑरेंज कितने खरीदे हैं 35 रुपीज़ में पर डजन, मतलब एक दर्जन खरीदे उसने 35 रुपये में। तो 6 दर्जन कितने के खरीदेगा, 6 की 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसने देखा कि 9 ऑफ देम वर स्पॉइल्ड, उसमें से 9 क्या ख़राब थे। 72 जो उसने ऑरेंज खरीदे थे उसमें से 9 जो ऑरेंज है वो बिल्कुल ख़राब हो गए। हैड बिन थ्रोन अवे, और उनको दूर फेंक दिया, मतलब बेचने के लायक भी नहीं थे। तो बच गए कितने 72 में से उसने 9 फेंक दिए, तो अब उसके पास हो गए 63। अब 63 जो ऑरेंज है अब उसको क्या करना उसने, एट वाट रेट प्राइस पर ऑरेंज खरीदे थे पर डजन के हिसाब से। अब एक एक ऑरेंज के हिसाब से बेचता है, भाई एक संतरा कितने में बेचेगा। शुड ही सेल द रिमेनिंग ऑरेंज सो दैट ही गेट प्रॉफिट 5%। अब कुछ ख़राबी हो गई, ख़राब होने के बाद उसने क्या सोचा, भाई कितने पे में बेचूँ ताकि मैंने कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी हो जाए। ठीक है, प्रॉफिट भी कमाना चाहता है वो। तो 63 अब उसने सेल करने पड़ेंगे 1 रुपये के, जितने भी एक जो संतरा बेचेगा कितने रुपये के हिसाब से बेचा वो देखना हमें। तो पहले तो हमें पता भाई जितने में खरीदे थे, ठीक है, ये तो 12 हमें पता चलेगा इतने ऑरेंज हैं। अब एक दर्जन ऑरेंज का CP कितना 35 रुपीज़ है, और 6 डजन ऑरेंज का प्राइस कितना है 35 मल्टीप्लाई 6 210 रुपीज़ में उसने खरीदे। अब 5% का प्रॉफिट चाहता है, तो उसको कितने पे में चाहता है, वो कितने पे में बेचे तो वो हमने देखना पड़ेगा। अब रिमेनिंग है उसके पास है 72 - 9, तो 63 बेचने पड़ेंगे। अब 63 ऑरेंज का जो SP होगा वो कितना होगा, 5% का प्रॉफिट चाहता है। 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP, तो 100 + 5/100 मल्टीप्लाई इंटू CP 210, तो 105/100 × 10 0 0 कट हो गई। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, 2205/100, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा आपके पास 220.5 y में कितना है SP ऑफ 1 ऑरेंज = 220.5/63। तो आप इसको लिखते हैं डेसिमल कर देंगे 2205 y में 630, ठीक है, इतना रुपीज़ हो जाएगा हमारे पास पर ऑरेंज के हिसाब से। तो 63 से क्योंकि डिवाइड किया, क्योंकि 63 की हमारे पास टोटल कॉस्ट थी, तो 1 किलो निकल के 63 से डिवाइड करेंगे। आप या तो इसको एज इट इज़ रख सकते हैं, आप इसको फ्रैक्शन या डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ सकती है इसकी, ठीक है। नाउ 17 क्वेश्चन। मान सिंह बोट शुगर वर्थ ₹1000। मान सिंह जो है शुगर खरीदा, चीनी खरीदा। अभी कितनी खरीदा चीनी ये नहीं बताया, सिर्फ ये बता दी भाई चीनी जो भी कुछ लेकर आया वो कितने रुपये की लेकर आया, 1000 रुपये की लेकर आया,
ठीक है। एंड स्पेंड, उसने ओवर हेड चार्ज कितना खर्च किया, 50 रुपीज़ ऑन इट्स ट्रांसपोर्ट, खर्चा किया ट्रांसपोर्ट 50 रुपये, एम 50 ऑन इट्स 70 रुपीज़ ऑन इट्स पैकिंग, और पैकिंग पर खर्चा कर दिए 70 रुपीज़। ठीक है, तो 1000 रुपये में तो लेके आया था और 120 रुपये वैसे खर्च कर दिए, तो ये इतने हो गए इसके 1120 रुपये से टोटल खर्च कर दिया, 1120 रुपीज़। ही सोल्ड 3/4 ऑफ इट, जो उसका 3/4 था, मतलब कॉस्ट तो हमें पता है लेकिन उसकी क्वांटिटी नहीं पता। ठीक है, लेकिन इसने बता दिया अब इस टोटल को जो क्वांटिटी थी उसकी, उसका 3/4 जैसे 100 किलो लेकर आया था, उसका 75 kg है, वो उसने बेच दी कितने पर, लॉस में, 10% का लॉस हुआ। फिर जो बाकी बच जाती है 25%, 3/4 का 1/4% बच जाती है, 1/4 पार्ट हो जाती है। एट वाट प्रॉफिट शुड ही सेल, अब उसको 25% जो बच गया या 1/4 जो पार्ट बच गया उसको कितने % प्रॉफिट पर बेचे। शुड ही सेल द रिमेनिंग शुगर सो दैट द अर्न्स एंड ओवरऑल प्रॉफिट, ताकि उसको पता चल जाए बाद में टोटल प्रॉफिट उसको 10% हो जाएंगे, ताकि उसने जैसे मान लिया कोई चीज़ 100 रुपये खरीदता है तो टोटल उसका प्रॉफिट चाहिए 10%, मतलब 120 रुपये इसका उसने 110 रुपये से टोटल चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं भाई इसमें टोटल कितना % चाहिए। तो देखो ये तो पता था, मैं CP ऑफ शुगर से उतनी खरीद कर आया था 1000 रुपये में, उस पर ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए और पैकिंग खर्च की, तो टोटल CP उसका 1120 रुपये। अब देखो फाइनली उसको प्रॉफिट चाहिए 10% का। ठीक है, अब उनमें से बता 3/4 ऑफ इसका 1120, जो हमारे पास क्वांटिटी तो है नहीं, कॉस्ट है, उसी का 3/4 कर लेते हैं, 3/4 मल्टीप्लाई 1120, 3 से 4 से इसको डिवाइड किया, 840 रुपीज़ उसका 3/4 होगा। मतलब इतने पे की जो चीनी थी 840 रुपये के जो भी था वो उसने बेच दिया उसको 10% के लॉस पर। बाकी जो बच गए 1120 रुपये का टोटल था, उसमें से 840 उसने बेच दी, रहेगी 280 रुपये। अब इसको कितने में बेचे, इसका हमें क्या निकालना है, SP निकालना है, ताकि इसको ओवरऑल प्रॉफिट हो जाए 10%। ठीक है, नाउ ही वांट टू प्रॉफिट टोटल सेलिंग 10% का, तो टोटल SP कितना चाहिए उसको, जो 1120 रुपये में जो खरीद कर लाया था उसके हिसाब से उसको कितना चाहिए टोटल प्रॉफिट 10% का, वो 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 मल्टीप्लाई CP, तब इसका टोटल प्रॉफिट निकालें ओवरऑल, तो 110.10 इंटू 120, तो 1232 रुपये में उसने बेचनी पड़ेगी, ताकि लास्ट में इसको फाइनली 10% का प्रॉफिट हो जाए। अब 1232 बेचने के लिए पहले उसने देख लेते भाई कितनी बेच दी, सोल्ड कर दी 3/4 कितने में, 10% के लॉस पर, 3/4 कितनी 840, जिसका CP 840 है और उसका लॉस कितना 10% है, उसका SP निकालेंगे हम कितने में बेची हुआ, 100 माइनस 10/100 इंटू CP, 90/100 इंटू 840, दोनों कट गई, 84 मल्टीप्लाई 9, 756 पेन बेच दी उसने, जो कि 840 वाली थी, 756 बेची, उसको लॉस हुआ। अब बाकी जो बच गई 756 में तैयार बेच दी, बाकी कितने चाहिए उसने, जो सो ही है टू सेल 1/4, जो रिमेनिंग बच गई थी 4 रुपीज़, कितने बेचनी पड़ेगी, उसने चाहिए 1232 रुपये चाहिए, 1232 रुपये बेच दी पहले ही 756 रुपये में, जो बाकी बच गई वह कितने बेचनी पड़ेगी, 476 रुपये में बेचनी पड़ेगी, ये 76। अब ये बेचनी पड़ेगी 76, ये तो हो गया SP आपका, कितने बेचनी पड़ेगी कौन सी, जो 280 रुपये वाली थी, ये इसका CP है। अब उस पर प्रॉफिट कितना चाहिए उसने, CP का जो 280 है और उसमें बेचनी पड़ेगी कितने में, 476 में, तो प्रॉफिट कितना कमाना पड़ेगा उसमें, 196, 476 माइनस 196 से बेस प्रॉफिट कमाना पड़ेगा उसको। कितना प्रॉफिट परसेंटेज बेचना पड़ेगा, प्रॉफिट बाय CP, ये CP वही लेना जिसका हमने 1 जो रिमेनिंग बचा था, मल्टीप्लाई 100, 10 से 10 कट गई, 2 से 2 5 जा 10, 2 से 8 14, और आपको ये 14 का पता शुक्र है, 40 से कट गई 14 जा 14, 14 4 जा 40 मल्टीप्लाई 5 70% प्रॉफिट पर उसने बेचनी पड़ेगी। सो ही हैज़ टू सेल रिमेनिंग शुगर ऑन प्रॉफिट 70%। ठीक है, ध्यान रखना इसका थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल डू रिमेनिंग क्वेश्चन टुमारो। टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे, थैंक यू।